जय माता दी। दीपशिखा के चैनल में आपका स्वागत है। अध्याय 1 भाग 2। मम वैरिवश यातः कान भोगानुपलप्स्यते। ये ममानुक्ता नित्य प्रसाद धन भोजनय है। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं को अनुसरण करते होंगे। राजा सुरथ को धन की चिंता। अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यं हि भृतां। असम्यग् व्यशिलैस्तैः कुर्वद्भ्यः सत्तं व्ययं 15 संचितः सोतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति। एतच्चान्यच्च सत्तं चिन्तयामास पार्थिवः। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना भी खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। अब वैश्य समाधि, धनी व्यापारी का प्रसंग। राजा सुरथ की वैश्य समाधि से भेंट। तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः। सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेत्रकः। एक दिन उन्होंने वहां मेधा मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? वैश्य अर्थात व्यापारी समुदाय, व्यापार करने वाला। राजा सुरथ वैश्य से उसके दुख का कारण पूछते हैं। सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्य से। इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूक्तेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रश्रयावन्तो नृपम्। तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, समाधि एक धनी वैश्य अर्थात व्यापारी था। वैश्य उवाच, समाधिर्नाम वैश्योमुत्पन्नो धनिना कुले। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। वैश्य समाधि अपने दुख का कारण बताते हैं। लोभी पत्नी और पुत्रों ने वैश्य को घर से निकाल दिया। पुत्रदार निरस्तश्च धन लोभात् साधुभ्यः। विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय में धनम। मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है। दुहखी वैश्य आश्रम में आ गया। वनम भ्यागतो दुहखी निरस्तश्चाप्त बंधुभ्यः। सोह न वेद्मि पुत्राणा कुशला कुशलात्मिका। इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों का, स्त्री का और स्वजनों का कुशल है या नहीं। प्रवृत्ति स्वजनाना च दाराणा चात्र संस्थितः। किन्नु तेषां गृहे क्षेम किन्नु सांप्रतम। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। क्या पुत्र सदाचारी है या नहीं? कथन्ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता है किन्नु में सुता है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? वैश्य को लोभी रिश्तेदारों की चिंता करते देख राजा को अचंभा हुआ। राजोवाच, यर्निरस्तो भवाल्लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु की भवतः स्नेहं नुबध्नाति मानसम। राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह क्यों है? वैश्य भी राजा की बात से सहमत होता है। वैश्य उवाच, एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः। वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जो बात कहते हैं वह सब ठीक है। अर्थात जिन लोभी रिश्तेदारों ने वैश्य को धन के लोभ में घर से निकाल दिया, उनके प्रति मन में स्नेह के विचार क्यों आ रहे हैं? किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरता मनः। यह संत्यज्य पितृस्नेह धनलुब्धैर् निराकृतः। पतिस्वजन हार्दन च हार्दी तेष्वेव में मनः। किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते। किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह,
पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीयजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है। उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। लोभी परिजनों के लिए मन में स्नेह के विचार आते देख वैश्य को भी हैरानी। यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बंधुषु तेषां कृते में निःश्वासो दौर्मनस्य च जायते। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। लोभी स्वजनों के लिए स्नेह क्यों? करोमि कि यन्न मनस्तेषु प्रीतिषु निष्ठुरम। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? राजा और वैश्य द्वारा मेधा मुनि से मोह का कारण पूछना। राजा सुरथ और समाधि मेधा मुनि के पास गए। मार्कंडेय उवाच 35 तस्तौ सहितो विप्रत मुनि समुपस्थितो। मार्कंडेय जी कहते हैं, तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और राजा और वैश्य मुनि को प्रणाम करते हैं। समाधिर नाम वैश्योसौ सच पार्थिव सत्तमः कृत्वा तुतो यथा न्याय यथार्हण तेन संविदम उपविष्टो कथाः काश्चिच्च क्रतुर्वैश्य पार्थिव। उन्हें प्रणाम करके उनके सामने बैठ गए। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा और वैश्य अपनी चिंता मेधा मुनि को बताते हैं। राजोवाच भगवंस्त्वामह प्रष्टुमिच्छामेकं वदस्व तत्। राजा ने कहा, भगवन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। राजा पूछते हैं, जो राज्य चला गया उसके प्रति चिंता क्यों हो रही है? दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्तता विना ममत्वं गतराज्यस्य राज्यांगेषु खिलेष्वपि। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। मुनिश्रेष्ठ, जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। और वैश्य को लोभी रिश्तेदारों के लिए स्नेह क्यों? अगला भाग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।